आरएसएस के गढ़ से कांग्रेस का सियासी रण, इसी पर हम बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, वो है, मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की, और दो विचारधाराओं की लड़ाई हुई। मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेने को तैयार नहीं है, तो हम क्यों उसके ऊपर सीरियस होकर कोई सवाल जवाब करें। इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। यह आरएसएस की विचारधारा है, यह हमने बदला है, और एक बार फिर यह हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। जो आजादी से पहले था वहां हिंदुस्तान को वापस लौटा रहे हैं। जो अन्याय के लिए जाने जाते हैं, सुना है आजकल वो न्याय का ढोंग कर रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हम लोग जीत चुके हैं और आगे 2024 जीतने की तैयारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है और इंडी गठबंधन का भी कोई भविष्य नहीं है। तो आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल, नागपुर से शंखनाद के मायने क्या। नागपुर को चुना क्योंकि स्थापना दिवस था कांग्रेस का और आरएसएस पर भी वहां हमला बोला। 24 के लिए कांग्रेस कितनी तैयार। स्थापना दिवस पर हुंकार तो भरी है, लेकिन 24 के लिए तैयारी कितनी है। कांग्रेस की दशा के लिए कौन जिम्मेदार। कांग्रेस आज कहां खड़ी है। कांग्रेस कई राज्यों में है ही नहीं। कांग्रेस की यूपी में हालत है क्या, और कांग्रेस की इस दशा के लिए जिम्मेदार कौन। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसी पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ आपको बता दें, हमारे खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का मैं आपको जल्दी से परिचय करा देता हूं। हमारे साथ अनिला सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी के। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है। सचिन रावत रहेंगे, प्रवक्ता है कांग्रेस। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय है, राजनीतिक विश्लेषक है। विजय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजय उपाध्याय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेता हूं जल्दी से। सर, नागपुर से कांग्रेस का एक कह सकते हैं चुनावी शंखनाद, हालांकि स्थापना दिवस था लेकिन नागपुर को चुना, इसके मायने क्या है। देखिए, नागपुर चुनने के पीछे उनका मकसद है। मकसद ये है कि एक तो वो जो अटैक उनको करना है कि आरएसएस पे, दूसरा महाराष्ट्र भी कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली जैसे यूपी, लेकिन यूपी से ज्यादा मजबूत है महाराष्ट्र में कांग्रेस, तो शायद इसलिए उन्होंने चुना है। दूसरा, इस समय प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या का जो चल रहा है, पूरे देश में उसकी तैयारी चल रही है। विश्व हिंदू परिषद 12 करोड़ घरों पे दस्तक देकर अक्षत दे रही है और कह रही है कि भाई अपने इलाके के मंदिर में आप लोग आयोजन करिए, भजन कीर्तन करिए और टेलीविजन पे देखिए कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। एक्चुअली जो बीजेपी है या जो विश्व हिंदू परिषद है, वो कह रहा है कि हम गुलामी की मानसिकता से लोगों को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ उस पर अटैक जो किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, वो अटैक किया जा रहा है उन मुद्दों पर जो पीछे छूट चुके हैं। जैसे कानून बन चुका है, अस्पृश्यता कानून इस देश में बन चुका है और कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा रोल रहा है। पूना पैक्ट जिन लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आंदोलन को जिसने समझा होगा कि आज़ादी के साथ जो ज़्यादा जरूरी चीज़ें थी। और दूसरा, 100 सवाल कांग्रेस उठा लेगी। खिलाफत आंदोलन इस देश का पहला कम्युनल आंदोलन था, जो एक धर्मगुरु, एक पर्टिकुलर मजहब के खलीफा को वापस रखने के लिए कांग्रेस ने किया था। तो वो जो खिलाफत आंदोलन है, कांग्रेस को उस पर भी जवाब देना चाहिए। जो 1921 में देश की आज़ादी से उसको जोड़ा गया और हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को बताया गया खिलाफत का मतलब खिलाफ नहीं था, वो खलीफत का आंदोलन था। तो असल में जब आप दूसरे पे उंगली उठाएंगे तो आप पे भी उंगलियां उठेंगे। हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हमको दोनों पक्षों को देखना पड़ता है कि आप में क्या अच्छाइयां हैं और आप में क्या अच्छाइयां हैं, या अगर आप बुराई की बात करेंगे तो दोनों की बुराई देखनी पड़ेगी।
चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। अनिला जी, नागपुर से एक तरीके से कह सकते हैं कांग्रेस का चुनावी शंखनाद हो गया, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि अपने स्थापना दिवस पर पार्टी की चलो चिंता नहीं की, लेकिन बीजेपी की चिंता की और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विचारधारा की लड़ाई आप लोगों से। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि गुलामी का जिक्र किया और कहा कि गुलामी मानसिकता है बीजेपी के अंदर, राजशाही पार्टी बन गई है, राजाओं जैसी विचारधारा हो गई है बीजेपी की। मेरी सबको राम राम। अगर मैं रामपुर की माफ करिएगा, अगर मैं नागपुर की बात करती हूँ तो वो दो चीज के लिए ही मशहूर है। एक है भगवा रंग के संतरे और दूसरे संघ का जो हेडक्वार्टर्स है। यहाँ पर अगर कांग्रेस आकर अपना अधिवेशन करती है और ये कहती है कि ये जो मानसिकता की लड़ाई है, नागपुर की धरती पर खड़े होकर कह रहे हैं ये मानसिकता की लड़ाई है, बिल्कुल साफ मानसिकता की लड़ाई है। अब भारतीय जनता पार्टी मजबूती से उस मानसिकता की लड़ाई को लड़ रही है, उस मानसिकता की लड़ाई को कि 1947 में जब लाखों लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया, तब हमने ये अपनी स्वतंत्रता को छीना है। किसी ने हमें तश्तरी में रखकर स्वतंत्रता दी नहीं है। और जो कहा जाता है ना कि बिना खड़क बिना ढाल के हमें आजादी मिल गई, बिल्कुल नहीं साहब, बहुत बलिदान दिया गया है तब ये स्वतंत्रता हमको मिली है। और स्वतंत्रता जिनसे हमने छीनी अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है ना ये कांग्रेस पार्टी, इसे कोई भारतीय लोगों ने तो बनाया नहीं था, अंग्रेजों ने बनाया था। इनके नाम में देख लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया नाम किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। अंग्रेज चले गए, चाचा नेहरू ने जो है, आप समझ लीजिए कि संसद में इसके ऊपर चर्चा करना भी जरूरी नहीं समझा कि इस राष्ट्र का नाम भारत होना चाहिए, केवल और केवल भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। हमारे राष्ट्र के ऊपर ये नाम चिप दिया गया, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। बिल्कुल साहब, मानसिकता की लड़ाई है। हमारी तो पार्टी के नाम में ही भारतीय है। हम भारत को जीते हैं, आप अंग्रेजियत में जीते हैं। नहीं अनिला जी, वो कह रहे हैं कि गुलामी है बीजेपी के अंदर, गुलामी मानसिकता है। अब यहाँ राजाओं वाली विचारधारा हो गई है बीजेपी के अंदर, जो ऊपर से कहा जाता है वो चलता है। नहीं मतलब मुझे तो बड़ी दया आती है राहुल गांधी के ऊपर कि पता नहीं ये अपने आप अपने भाषण बोलते हैं, लिखते हैं, या इनकी कोई टीम है। अगर इनकी कोई टीम इनको देती है भाषण लिख के तो उस टीम को ये बहुत जल्दी बदल दें। इनका कबाड़ा इनकी टीम ही करती है, बाकी उसको। चले मैं सचिन रावत जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता है सचिन जी, आज स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस यानी आप जब आपका जन्म होता है उस चीज के लिए हमने कितना खोया कितना पाया, लेकिन आपको नहीं लग रहा है ठीक है आपने टारगेट किया, विपक्ष को टारगेट करना भी चाहिए, टारगेट से ज्यादा चिंतन और मंथन की जरूरत थी कांग्रेस को कि कांग्रेस की दशा क्या है, कांग्रेस किस हालात में खड़ी हुई है देश के अंदर? देखिए, जब पहले कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना 139वें स्थापना दिवस की मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने अनिला जी की बात सुनी, अभी उपाध्याय जी की भी बात सुनी। मैं ये बताना चाहता हूं कि नागपुर की जो धरती है वो क्रांतिकारियों की भूमि है। 1947 से पहले जब महात्मा गांधी जी ने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने वहां नागपुर की जो धरती है वहां पे लाखों लोगों को जोड़ा, और कहीं ना कहीं जो नागपुर की धरती है वो हमेशा ही क्रांतिकारियों की भूमि रही है। हम लोगों ने जो विचारधारा की बात की, राहुल गांधी जी ने जो विचारधारा की बात की, उसमें स्पष्ट तौर पे दो बातें हैं। पहली बात, जिस तरह से एक विचारधारा जो लगातार गुलामी की जंजीरों में देश को जकड़ा जा रहा है, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसमें आरएसएस का कब्जा किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो देश में लोकतंत्र और देश में संविधान जो बरकरार रखना चाहिए वो आज खत्म होता नजर आ रहा है। कई उदाहरण हैं, आपने देखा होगा कि जिस तरह से पूरे देश में जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें ऐसे लोगों को एडॉप्ट करके बैठाला जा रहा है जिनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, संविधान। लेकिन सचिन जी सुन तो नहीं रही ना जनता तो आप लोगों को नकार रही है ना, एक सबसे बड़ी टेंशन तो यही है ना, यही तो चिंतन मंथन का वक्त है आपके लिए। अरे तो हम लोग तो अपनी, देखिए, चिंतन मंथन की बात नहीं, यहाँ देश के संविधान की बात है, देश की लोकतंत्र की बात है। अगर हम लोग लोकतंत्र में हैं, कांग्रेस पार्टी ने अगर नागपुर से अपने कार्यकर्ताओं को देश को संबोधित करते हुए ये कहा है कि देश में जो दो तरह की विचारधारा है, एक विचारधारा जो देश को प्रगतिशील और देश को आगे बढ़ाने की विचारधारा है, जिसमें नेहरू जी ने जो नवरत्न कंपनियां दी थी वो देश के
संवैधानिक संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए दी थी। आज जो नवरत्न कंपनियों को बेचा जा रहा है अपने दोस्त, अपने यार अडानी को, आज उसके सर खिलाफ यही तो मैं बात कर रहा हूं ना सचिन रावत, यही तो हम पूछ रहे हैं ना। आपकी विचारधारा को लोग पसंद नहीं कर रहे, उनकी विचारधारा को लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए टेंशन और सोचने की बात नहीं है, चिंतन और मंथन की जरूरत नहीं है क्या? पसंद कर रहा है। देखिए ये आप लोग बताएंगे। देखिए आज की डेट में जब 3 राज्यों में चुनाव होता है, जिसमें से वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1%, 1-2% का अंतर है। लेकिन तेलंगाना में हमारी सरकार है, कर्नाटका में हमारी सरकार है, अभी आपने देखा होगा कि हिमाचल में हम लोग सरकार बना करके आए। लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई है। जब देश को, लोकतंत्र में मीडिया को सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है, विपक्ष से सवाल करेगा। आप क्यों नहीं अनिला जी से पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर क्यों नहीं प्रदान किए गए?